नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और डेज का रिवीजन करें हम तो देखिए 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, और 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, ठीक है, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे। और आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो देखिए 1962 से हर साल हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1994 में शिक्षकों के कार्य की सराहना के लिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को लेकर मान्यता दी थी। ये सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, इनका नाम याद रखिएगा। इनको देश की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा में अहम योगदान दिया था। और देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, और वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षावाद और महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक भी थे। और देखिए राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत सरकार के द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय व्यक्ति भी थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा इनके बारे में। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाता है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो देखिए कल जो हमारा क्विज हुआ था 48वां, लगभग 550 लोगों ने अटैम्प्ट किया था। तो जिसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो नीरज की आई है, सेकेंड रैंक संदीप की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो काजल की आई है। दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बुधनी में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की घोषणा की है। तो देखिए बुधनी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो बुधनी आता है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है? तो वो है बुधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरगोन जिले के किस विकासखंड में ITI की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी बड़वाह विकासखंड में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बड़वाह विकासखंड। और देखिए इसमें जो कौशल विकास के संचालक है श्री जितेंद्र सिंह राजे, और NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक श्री संजय मदान ने एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए। और इस ITI कॉलेज को बनाने में जो लागत है वो कितनी आएगी? 13 करोड़ 70 लाख रुपए, ठीक है। और इसमें सीट कितनी रहेगी? 240 सीट रहेगी। क्वेश्चन था हमारा, मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकादमी की ओर से हिंदी सेवा सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा श्री अभिषेक दुधैया को। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर बी, और ये है श्री अभिषेक दुधैया, और ये जो अभी भूज मूवी आई थी उसके डायरेक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा दोस्तों? सागर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। कि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है तथा 30 अभ्यारण्य है, ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तो वो कौन सा है? तो वो नौरादेही अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में है? तो ये 1194 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो वो राला मंडल अभ्यारण्य है।
और ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में है, तो ये 2.34 किलोमीटर स्क्वायर में है और ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो गया, नौरादेही का अभ्यारण्य हो गया, ये कहाँ पर है, सागर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा हो गया, रालामंडल अभ्यारण्य, ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का एक रातापानी अभ्यारण्य जो है वो जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है रातापानी अभ्यारण्य, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है दोस्तों, और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 को हुई थी। और जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था, वो कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान था। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो अभ्यारण्य के रूप में 1983 में हुई थी और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 2018 में दिया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, कला के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्रिस्प ने किस इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू साइन किया है, तो देखिए ये किया है AIGGPA के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और AIGGPA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, यानी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। दोस्तों पहले इसमें एक महानिदेशक का पद होता था, लेकिन राज्य सरकार ने उसको समाप्त करके इसमें उपाध्यक्ष का पद बनाया और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है सचिन चतुर्वेदी। और देखिए दोस्तों सचिन चतुर्वेदी राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष हैं। और राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। और इसमें 3 उपाध्यक्ष का पद होता है, जिसमें से जो राज्य सरकार नियुक्त करती है उपाध्यक्ष, तो वो किसे नियुक्त किया है, वो सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया है। ठीक है, और देखिए यहाँ बात करें क्रिस्प की, तो क्रिस्प की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में इसके बारे में बताया था मैंने कि इसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम था DMIT। DMIT की फुल फॉर्म क्या थी, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की सहायता से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें खेल की रुचि है या संगीतकार बनना चाहते हैं वो, तो इस क्वालिटी का पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, और यह सॉफ्टवेयर टैलेंट सर्च में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिएगा DMIT। ये सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया है, क्रिस्प ने डेवलप किया है। क्रिस्प सेंटर कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये भोपाल में है। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान एवं क्रिस्प भोपाल दोनों ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित है। और इसी संबंध में AIGGPA एवं क्रिस्प के मध्य एक MOU साइन हुआ है। और देखिए जो क्रिस्प के अध्यक्ष है डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, और जो AIGGPA के उपाध्यक्ष है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, तो इनकी उपस्थिति में क्रिस्प के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश शर्मा एवं AIGGPA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमन शुक्ला ने इस MOU पर साइन किए हैं। और AIGGPA के जो उपाध्यक्ष है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि शासन की मंशा के अनुसार एक जिला एक उत्पाद पद्धति पर कार्य किया जाएगा। इससे स्थानीय शिल्प को संरक्षण एवं विकास होगा, कला को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और देखिए जो क्रिस्प के अध्यक्ष है डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, तो इन्होंने हस्ताक्षरित अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के संबंध में बताया कि मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्थाएं शासन के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण करने हेतु कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को OBC कल्याण आयोग गठन करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो हाल ही में मध्य प्रदेश OBC कल्याण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है गौरीशंकर बिसेन जी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गौरीशंकर बिसेन, और ये है गौरीशंकर बिसेन। तो देखिए सरकार ने पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोग के गठन की घोषणा की थी। और देखिए गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और इसके सदस्य की घोषणा भी जल्द की जाएगी। और यह आयोग प्रदेश में घूमकर यह अध्ययन करेगा कि इस वर्ग की ज़रूरतें क्या है, कौन सा समाज ज़्यादा पिछड़ा है और इनकी वास्तविक जनसंख्या का तथ्यात्मक अनुमान क्या है। उनकी समस्याओं का यह आयोग तेजी से निराकरण करे। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब
27% आरक्षण लागू कर दिया है। तो ये किस राज्य सरकार ने कर दिया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? ये है पुरुषेंद्र कौरव। तो इनकी राय का हवाला देकर प्रवेश, शैक्षणिक परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह व्यवस्था उन 3 शैक्षणिक प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में लागू नहीं होगी जिनके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगी है। देखिए, हाईकोर्ट ने फिलहाल 14% आरक्षण को बरकरार रखने का आदेश दिया था। सरकारी सर्कुलर में पिछली कांग्रेस सरकार के समय 8 मार्च 2019 को जारी आदेश का भी जिक्र किया है और इसमें स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ओबीसी को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के दौरान आरक्षण 14% से 27% किया जाता है। इसी आदेश को कुछ लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी है और महाअधिवक्ता हमारे मध्य प्रदेश के पुरुषेंद्र कौरव ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को 25 अगस्त को दिए अभिमत में कहा है कि जिन भर्तियों व परीक्षाओं को कोर्ट में चुनौती दी गई है उन्हें छोड़ बाकी परीक्षाओं व विभागों की भर्तियों में इसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नील गगन के लिए स्वच्छ वायु दिवस पर आयोजित वेबिनार की थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, 2020 की इस वेबिनार की थीम क्या थी? तो क्लीन एयर फॉर ऑल 2020 की थीम थी और 2021 में क्या है? हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। तो देखिए, प्रदेशवासियों को वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों और गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बात करें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। तो इसके द्वारा 7 सितंबर को वेबिनार आयोजित किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय नील गगन के लिए स्वच्छ वायु दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज पर आयोजित वेबिनार की थीम क्या है? हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट रखी गई है। और 2020 में इस दिवस पर पहली बार आयोजित कार्यक्रम की थीम क्या थी? क्लीन एयर फॉर ऑल थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नेशनल क्लीन एयर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें देश के 132 चिन्हित शहर शामिल है। ठीक है, कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का कार्य किया जा रहा है और वर्ष 2011 से 15 के वायु गुणवत्ता के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के 6 शहर कौन कौन से? एक तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन और ग्वालियर, सागर और देवास को नॉन अटेनमेंट शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है और इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री इंदर सिंह परमार, यह हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार जी हैं। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है मोहन यादव है। हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग है। और हमारे मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। और यशोधरा राजे सिंधिया जी के पास खेल विभाग भी है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित करेंगे? तो ये 27 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27। तो देखिए, स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार रविवार 5 सितंबर 2021 को दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और श्री इंदर सिंह परमार जी वल्लभ भवन से आयोजित वर्चुअल सम्मान समारोह में शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 27 शिक्षकों को साल श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 की सम्मान राशि प्रदान करेंगे। और इसके पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आतिथ्य में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 का वर्चुअल कार्यक्रम 10:30 बजे से विंध्याचल भवन में स्थित NIC केंद्र में आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित मंडला जिले के शिक्षक श्री शक्ति पटेल का सम्मान किया जाएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मध्य प्रदेश से एकमात्र राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक
श्री शक्ति पटेल का सम्मान किया जाएगा। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों, ये है श्री शक्ति पटेल, ये हाई स्कूल के शिक्षक है और हमारे मध्य प्रदेश से एकमात्र ऐसे शिक्षक है जिनका अभी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, ठीक है। और देखिए, इन्होंने कोरोना काल में भी इस टाइप से अपना स्टूडियो बनाकर बच्चों को पढ़ाया है। आदिवासी बहुल्य जिले के शिक्षक श्री शक्ति पटेल देश के उन 44 शिक्षकों में शामिल है जिन्हें शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और शक्ति पटेल बिछिया विकासखंड के हाई स्कूल मांद में पदस्थ है जिन्हें मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और हर वर्ष हमारे मध्य प्रदेश से लगभग 2 शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होते थे, लेकिन इस वर्ष सिर्फ एक ही शिक्षक का चयन हुआ है और उनका नाम है श्री शक्ति पटेल। यह सम्मान कोरोना काल के बावजूद शिक्षक जिम्मेदारी बखूबी निभाने के लिए शक्ति को दिया जा रहा है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, 32 वर्ष की उम्र में ही शक्ति पटेल ने शिक्षा के साथ ही अनेक क्षेत्रों में भी योगदान दिया है। और पटेल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान बीए उपाधि में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। और पटेल अध्यापन कार्य के साथ साथ छात्रों के मानसिक, संज्ञानात्मक, सांस्कृतिक विकास में भी प्रयत्नशील रहे हैं। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश से एकमात्र राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक श्री शक्ति पटेल का सम्मान किया जाएगा। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये किस रेंज में स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, ये एमपीपीएससी 2015 और एमपीपीएससी 2018, ठीक है, दोनों टाइम पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए दोस्तों, कल का आंसर जो था सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है और जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो तानिया और अंकित ने, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़ और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पर्वत के अंतर्गत आती है। यह किस जिले में है? तो यह होशंगाबाद जिले में है। और देखिए, धूपगढ़ श्रेणी में स्लेट, सिस्ट तथा ग्रेनाइट पाया जाता है और यहीं पर मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी भी है। देखिए, पचमढ़ी को हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। यहीं रजत अप्सरा जलप्रपात और इवेन पुल पचमढ़ी में है। और देखिए, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सिद्ध बाबा और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, मानसिंह ने या इनमें से कोई नहीं? ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।